गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? मैं आपकी अमिता मैम हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे इस लॉकडाउन में घर में सुरक्षित और ठीक ठाक होंगे। मैं जानती हूँ आप सभी ने पिछले हफ्ते की क्लास का काम कर लिया होगा। कर लिया है ना? वेरी गुड। तो बच्चों चलिए अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों आप सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, पर हिंदी भाषा सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। बच्चों जैसे हम हर भाषा को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, वैसे ही हम लिखते भी अलग अलग तरीके से हैं। हिंदी भाषा को हम वर्णों की सहायता से लिखते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये वर्ण क्या हैं? जी हाँ, आज हम वर्णों के बारे में ही पढ़ेंगे। आज के पाठ का नाम है वर्णमाला, मतलब वर्णों की माला। बच्चों मुझे बताइए, क्या आपको सारा दिन भर कितनी सारी आवाजें सुनाई देती होंगी? सुनाई देती है ना? कभी कार की आवाज, कभी टीवी की आवाज, कभी एरोप्लेन की आवाज और कभी कभी इन जानवरों की आवाज। बकरी कैसे बोलती है? मैं। और कुत्ता भाव भाव भाव। और चिड़िया, जब आप सुबह सुबह जल्दी उठते हो तो देखते हो, सुनते हो चिड़िया की आवाज कितनी तेज आती है। ची 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 करती करती वो सारे आकाश में उड़ती रहती है। तो बच्चों ये जानवर भी अपनी आवाजें निकालकर बहुत सारी बातें करते हैं आपस में, पर हम इनकी बातें करने को भाषा नहीं बोलते, क्योंकि ये सिर्फ अपने मुंह से आवाज निकालते हैं, शब्द नहीं बोलते। शब्द हम लोग बोलते हैं, हम इंसान, हम मनुष्य ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इन जानवरों की भाषा बोली कहलाती है। अब यहां देखिए, ये दो बच्चे आपस में कितनी बातें कर रहे हैं। तुमने आज क्या खाया था? क्या खेला था? कल कहाँ घूमने गए थे? क्या पढ़ रहे हो? कितनी बातें करते हैं। जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हो तो भी आप सबसे यही पूछते हो ना, कल शाम को क्या किया था? कहाँ घूमने गए थे? कौन से मॉल में गए थे? मुझे पता है अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, हम कहीं घूमने नहीं जाते, पर हम जब भी अपने फ्रेंड से मिलते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, तो ऐसी ही बातें करते हैं, कितने सारे शब्द बोलते हैं। तो बच्चों यही भाषा है। हमारे मुंह से कई आवाजें आती हैं। कभी हम अ की ध्वनि देते हैं, कभी हम ब बोलते हैं, कभी हम म बोलते हैं। हम ये जो अपने मुंह से इतनी सारी आवाजें निकालते हैं, इसी से भाषा बनती है। और जब इन आवाजों या ध्वनियों को हम लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाती हैं। तो बच्चों वर्ण क्या है? जो भी आवाज हम अपने मुंह से बोलते हैं, जब हम उसे किसी कागज पर, किसी कॉपी में कहीं भी लिख लेते हैं तो वह वर्ण बन जाती है। समझ गए? अब व्याकरण क्या है? आप जानते हो व्याकरण क्या है बच्चों? व्याकरण जिसे आप आजकल पढ़ते हो मेरे साथ, हिंदी में हम बहुत सी व्याकरण पढ़ रहे हैं। जिसे आप इंग्लिश में ग्रामर कहते हो, हिंदी में उस ग्रामर शब्द का अर्थ होता है व्याकरण। व्याकरण में जो हम छोटी सी, यहां पर मैंने क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण, यानी ग्रामर में भी छोटी सी आवाज आती है, जब हम उसे किसी कागज पर लिखते हैं तो वह वर्ण बन जाती है। यह वर्ण भाषा में सबसे छोटी इकाई है, यानी भाषा में इससे छोटा और कुछ भी नहीं होता। इस ध्वनि के, इस आवाज के जब हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, जब हम इसे और अधिक नहीं तोड़ पाते, तो यह वर्ण या अक्षर बन जाते। जैसे अंग्रेजी भाषा में आप सभी बच्चे ABCD कितना लिखते हो, कितने सारे अल्फाबेट्स आते हैं। उसी तरह से हमारी हिंदी भाषा में भी अ आ इ ई उ क ख ग ये सभी वर्ण उसे एक भाषा का रूप देते हैं। ये हमारी हिंदी भाषा के वर्ण कहलाते हैं।
बच्चों, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते। और इन वर्णों को जब हम एक दूसरे के पीछे आगे लगाकर लिखते चले जाते हैं, जैसे क के बाद ख ही आता है, ख के बाद ग ही आता है, ग के बाद घ ही आता है, तो ये उसका एक निश्चित क्रम बन जाता है, एक सीक्वेंस बन जाती है। जैसे अंग्रेजी में ABCD ही चलती है, वैसे हिंदी भाषा में भी क ख ग ही चलते हैं, जो उसे एक व्यवस्थित रूप देकर वर्णमाला बना देते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि वर्णों के भेद कितने हैं। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। आप सभी बच्चों नर्सरी KG में जब हिंदी भाषा को पढ़ना लिखना सीखा, आप तभी से ये सब लिखते चले आ रहे हैं। आप तभी से ये अ आ इ ई क ख ग घ ये सब लिखते चले आ रहे हैं। आप सभी इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हो, पर हम इन्हें व्याकरण में अलग तरीके से पढ़ते हैं। व्याकरण में हम इन्हें स्वर और व्यंजन के रूप में पढ़ते हैं। अब ये स्वर क्या है? जो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? देखिए, अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ। ये 11 स्वर हिंदी भाषा में आते हैं। स्वरों की एक बहुत खास बात मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम इन्हें बोलते हैं तो हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। हमें किसी भी वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती। इन्हें हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। बच्चों, आप सभी अभी तक नर्सरी KG 1-2 में यही पढ़ते आए। अभी मैम आपको बताती होंगी, बच्चों यहाँ पर छोटी मात्रा लगेगी, बड़ा ऊ लिखिए, पर हम अब आपको ये सब नहीं बताएंगे। अब आपको इन्हें इनकी ध्वनियों से पहचानना है। जैसे जब हम छोटा अ लिखते हैं तो हम उसके ऊपर बहुत कम देर के लिए रुकते हैं, पर जब हम बड़ा आ लिख देते हैं तो हम उसके ऊपर कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। जैसे अ आ ई ई। जो भी बड़ी मात्रा है उस पर हम कुछ ज्यादा देर के लिए रुकते हैं, तो उससे ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर बड़ा अ आने वाला है या छोटा अ। समझ गए आप? अब देखिए बच्चों, आप ये भी जानते हो कि इनसे जब ऐसे ही शब्द बन जाते हैं तो हम उन्हें अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, ई से इमली, ई से ईख। वैसे तो इनका इस्तेमाल होता ही है, साथ ही साथ इनके हमने कुछ चिन्ह भी निर्धारित किए हैं। जानते हैं ना, व्याकरण में इनके कुछ चिन्ह जिन्हें हम कहते हैं वो इनकी मात्राएं कहलाती हैं। आ की मात्रा में आप जानते हो शब्द के साथ एक डंडा लग जाता है, जानते हो ना, ये सभी इसके चिन्ह कहलाते हैं। इन चिन्हों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आपकी हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं और इन्हें बोलने के लिए हमें किसी की भी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ देखिए, अब है ये व्यंजन। व्यंजन बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों का प्रयोग हम बिना स्वर के नहीं करते। यहाँ आपके सामने 33 व्यंजन लिखे हैं। हमारी हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। इन्हें मेरे साथ ध्यान से बोलिए। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, अण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, प, य, र,
ल, व, श, श, स, ह। ये सभी हमारी हिंदी भाषा के व्यंजन हैं। बच्चों, सभी व्यंजनों को बोलने के लिए हमें अ स्वर का प्रयोग तो करना ही पड़ता है। जैसे जब भी मैं आपके सामने क बोलूंगी और आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसमें अ का स्वर सुनाई देगा। देखिए, क। मैंने क शब्द को बोलने के लिए क से शुरू किया, पर मैं रुकी कहाँ? अ पर। आखिर में आपको अ की ध्वनि सुनाई दी थी ना? क। वैसे ही ख, ग, घ और च। शुरू मैंने किससे किया? च से, और रुकी मैं कहाँ? अ पर। समझ गए आप? तो ये सभी व्यंजन बिना स्वर की मदद के नहीं बोले जाते। जब इनमें कोई और मात्रा लगा दी जाती है तो इनका रूप बदल जाता है। जैसे मैंने आपके सामने बोला त, और अगर मैंने बोल दिया ती, तितली, तो त में किसकी मात्रा जुड़ गई? ई की। फिर हम यहाँ पर त में अ नहीं जोड़ते, ई जोड़ लेते हैं। तितली, ली में किसकी मात्रा जुड़ी? ई की। तो ल में हमने ई जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? तितली। समझ गए आप? वेरी गुड। हम इन मात्राओं के बारे में अब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको आज सिर्फ इतना ही याद रखना है। देखिए, हमने क्या सीखा? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। मतलब इससे छोटा हिंदी भाषा में और कुछ भी नहीं होता। क, ख, ग, घ, अ, ये सभी वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये तो कुल मिलाकर 11 स्वर बन जाते हैं। कुछ लोग अंगह को भी स्वर मानते हैं, पर बच्चों ये स्वर नहीं होते। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जाता है। उच्चारण मतलब ऊंचा बोलना। मतलब हम किसी भी स्वर को बिना किसी वर्ण की मदद के कर सकते हैं। पर व्यंजनों की संख्या 33 होती है और व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के हम किसी भी व्यंजन को नहीं बोल सकते। मैंने अभी आपको बताया था, सभी वर्णों में अ का प्रयोग हर समय होता है। अभी जो हमने पढ़ा, इसके आधार पर मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। अगला प्रश्न देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वरों के समूह को, व्यंजनों के समूह को, वर्णों के समूह को, या उपरोक्त सभी, मतलब ऊपर लिखे हुए सभी? तो बच्चों, इसका सही आंसर है ग, वर्णों के समूह को, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। अब मैं आपको अगली क्लास तक के लिए एक और होमवर्क देना चाहती हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। यह है कंठस्थ करो, मतलब अपने कंठ से बोलकर याद करो 11 स्वर और 33 व्यंजन। इसे आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। क, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। सही है या गलत? सही। स्वरों की संख्या 11 है। ग, वर्णमाला एक निश्चित क्रम में ही लिखी जाती है। घ, सभी व्यंजनों को स्वरों के बिना बोला जा सकता है। प्रश्न 2, दिए गए वर्णों में से स्वर और व्यंजन छांट कर लिखिए। क, उ, म, प, री, ए, अ।
स्वर और व्यंजन आपको यहाँ पर अलग अलग छांट कर लिखने होंगे। बच्चों, जब आप स्वर और व्यंजन याद कर लेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। बहुत आसानी से आप उसका उत्तर लिख लेंगे। तो बच्चों, अब आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।